हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले आज है विश्व परिवार दिवस। तो विश्व परिवार दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग अपने परिवार के साथ अच्छे से घर पे बने रहिए। ठीक है, आज का दैनिक जागरण हम शुरू करते हैं। आपका स्वागत है मॉर्निंग आई विटनेस चैनल में। तो आज है 15 मई 2020 और दिन है शुक्रवार। ठीक है, आज का हम दैनिक जागरण अखबार शुरू करते हैं। पहले ही पेज पर यहाँ पे कोरोना मीटर दिया हुआ है। तो इस कोरोना मीटर में आप देख सकते हैं कि विश्व में कुल कितने केस हैं कोरोना के। तो 44,82,808 केस हो चुके हैं। कुल मौतें हो चुकी हैं 3,385। और स्वस्थ व्यक्ति जो हो चुके हैं वो है 16,84,355। अमेरिका मृत्यु दर में सबसे आगे है, 85,524 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और यहाँ पर भारत की बात करें तो 81,990 लोगों कुल केस मिले हैं और स्वस्थ 27,956 हो चुके हैं। 2,649 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर भारत के प्रमुख राज्यों की एक बात करें तो भारत के प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र टॉप पर है 27,000 केसों में। गुजरात उससे नीचे 9,552 केसों में। मौतें सबसे ज़्यादा गुजरात में हुई हैं 586। महाराष्ट्र की मौतों का आंकड़ा भी दिया नहीं है। तो ये है कोरोना मीटर, इसलिए कोरोना से बचकर रहें। बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है और बहुत सारे लोगों की जान जा भी रही है, इसलिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, बढ़ते अगली खबर के लिए। तो जिससे कि आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मैंने कल भी बताया था, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। तो उसी के ऊपर है कि किसान मजदूर सबके संकट होंगे दूर। तो उसमें क्या है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, ये 2019 में वित्त मंत्री बनी थी। तो इन्होंने बोला है कि किसान मजदूर सबके संकट दूर होंगे, कि ऐसी योजना चलाई जाएंगी 20 लाख करोड़ रुपए से, कि उसके अनुसार किसान लोग जो होंगे, मजदूर लोग होंगे, उनके लिए भी उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर बात करें, पहले बताएं कहाँ ठहरेंगे वरना नहीं मिलेगा ट्रेन टिकट। तो ये रेल, जो भारतीय रेल है, उसने स्पेशल में बोल दिया है, कम्प्लीटली बोल दिया है कि पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप जा कहाँ पे रहे हैं, कहाँ पे रहेंगे, वरना आपको ट्रेन का टिकट ही नहीं मिलेगा, आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। इधर दूसरी बड़ी खबर है, याचिका खारिज, ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे विजय माल्या को आपको पता ही होगा, ये भगोड़ा घोषित हो चुका है और शराब के कारोबार का ये बहुत बड़ा बादशाह था और इसने 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया था बैंक में और ये विदेश भाग गया था। तो ये इस टाइम ब्रिटेन में रह रहा है। तो वहाँ पर ही इसका केस चल रहा है प्रत्यार्पण का। प्रत्यार्पण बोलते हैं कि जब कोई एक देश दूसरे देश को किसी उसका अपराधी सौंपता है, तो दैट इज़ प्रत्यार्पण बोलते हैं। फिर है आगे, असमंजस के पड़ाव में दवा, ऑरेंज और रेड जोन। आपको पता ही होगा कि इसके चलते, कोरोना के चलते, हर पार्ट को, भारत के हर क्षेत्र को 3 जोनों में बांट दिया है, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। ग्रीन जोन क्या करता है, ग्रीन जोन में सारी गतिविधियां हो सकती हैं, वहाँ पे कोरोना का एक भी पॉजिटिव नहीं है। ऑरेंज जोन वो है जहाँ पे पहले कोरोना के पॉजिटिव थे या 1 या 2 बहुत कम हैं और वो ठीक होने की कगार पर हैं। रेड जोन वो है जहाँ पर अभी भी कोरोना पीड़ितों की संख्या मिलती जा रही है, उसे बोलेंगे रेड जोन। तो असमंजस में ऑरेंज जोन और रेड जोन के बीच में क्या करा जाए, क्या नहीं करा जाए, वही असमंजस की बात में इसमें की जा रही है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले पेज के लिए। अगले पेज पर यहाँ पर भारत का जो है कोरोना मीटर दिया गया है, नेशनल कैपिटल का ये पेज है। अगर हम बात करें इस कोरोना मीटर की, तो यहाँ पे स्पेशल में लिखा गया है। हाँ, इसमें दिल्ली में सबसे ज़्यादा दिल्ली के मामले हैं 472, ताज़ा मामले 359 आए हैं, कुल मामले 8,470 हैं, 115 मौतें हो चुकी हैं। पूरा मीटर दे रखा है, आप देख सकते हैं। फिर है केजरीवाल ने कहा हमें अर्थव्यवस्था बहाल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अगली खबर है, फ्रंट लाइन पर काम करने वाले कर्मियों को हो रहा कोरोना संक्रमण जय। तो इन्होंने बोला है कि फ्रंट लाइन पर जो काम कर रहे हैं, यानी कि जो पेशेंट के डायरेक्ट टच में आ रहे हैं, उन लोगों को कोरोना संक्रमण ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है। फिर इधर है, हमें पुलिस की तारीफ़ करते हुए एक पिक्चर मिली है। इसमें है मैरी कॉम के घर केक लेकर पहुंची पुलिस। तो आपको बता दूं मैरी कॉम कौन है। मैरी कॉम एक सीरीज़ की मुक्केबाज
रही हैं। हैं और मैरी कॉम नाम पर एक मूवी भी बनी है, आपने शायद देखी होगी। तो दिल्ली पुलिस इनके घर पर केक लेकर पहुंची। फिर है अगला पेज राजनीति से संबंधित होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार ने भी लागू किया वर्क फ्रॉम होम। अभी क्या था, राज्य सरकार में ही वर्क फ्रॉम होम लगा हुआ था। वर्क फ्रॉम होम का मतलब होता है घर पे बैठे रहें, घर से जो भी एसेंशियल काम है आप वो करते रहें, इसे बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम। अगली खबर है राष्ट्रपति भवन से संबंधित। राष्ट्रपति भवन के खर्चों में 20% कटौती करेंगे महामहिम। तो राष्ट्रपति महोदय ने 20% राष्ट्रपति भवन के खर्चों में जो खर्च किए जाते हैं उसमें 20% कटौती करने का फैसला लिया है, जिससे कि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। अगली खबर है नकदी के इर्द गिर्द सियासी जंग की लकीर खींचेगी कांग्रेस। तो कांग्रेस ने बयान दिया है कि अब जो जंग लड़ी जाएगी वो नकदी के इर्द गिर्द लड़ी जाएगी, यानी कि अब जो जंग होगी वो कैश मनी पे होगी। कैश मनी मतलब जो हाथों में मनी रहता है, जो जिसके जो सर्किल में बना रहता है। अगले पेज पे देखते हैं। अगली खबर है देश में कोविड-19 संक्रमित की संख्या 80,000 के पार। तो भारत में कुल आंकड़ा 80,000 से ज़्यादा हो चुका है, इसलिए आप लोग घर से बाहर ज़्यादा ना निकलें और इसको वायरस को सीरियसली लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरोना मीटर भारत का दिया हुआ है, महाराष्ट्र में 27,524 के साथ में सबसे टॉप पर है, ठीक है। आगे है देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने की रफ्तार धीमी हुई। हर्षवर्धन, तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन, तो उन्होंने बोला है कि अब संक्रमण के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इधर है मास्क नहीं लगाने पर राजस्थान के मंत्री के खिलाफ याचिका। तो राजस्थान के एक मंत्री थे पर्यटन मंत्री, तो उनके खिलाफ याचिका कोर्ट में आई है क्योंकि उन्होंने मास्क नहीं लगाया था, जो कि अब कंपलसरी कर दिया है कोरोना वायरस के चलते हुए। फिर आगे है घर लौटने वाले प्रवासियों की होगी कोरोना की पूल टेस्टिंग। तो जो लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं उन्हें बोलते हैं घर लौटने वाले प्रवासी, यानी दूसरे प्रदेश में रहने वाले, तो उन्हें बोलते हैं प्रवासी। तो उन लोगों की अगर जब वो अपने घर पे आ रहे हैं तो आने से पहले कोरोना की टेस्टिंग होगी, तो होनी भी चाहिए। अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगला पेज है कोरोना महामारी से संबंधित है। हाँ, इसमें नियमित ट्रेनों के 30 जून तक के टिकट किए गए रद्द। तो कोरोना वायरस के चलते जो रेगुलर ट्रेनें चलती थी एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उन ट्रेनों के 30 जून तक के टिकटों को रद्द कर दिया गया है और उन टिकट का जो रिफंड है वो भी कम्प्लीटली पहुंचा दिया है। नौसेना ने विकसित किए सस्ते पीपीई, शुरू होंगे बड़े पैमाने पर उत्पादन। पीपीई बहुत नाम सुना होगा आपने, पीपीई। तो पीपीई होता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। तो ये वो किट होती है जो कम्प्लीटली बॉडी को ढक लेती है, जिसके बाद में आप अगर कोई कोरोना पीड़ित है तो उसके पास में जा सकते हैं। उस वापस आते हुए इस पूरे किट को उतार दिया जाता है, उतारने के बाद में ये रीयूजेबल इसे बना लिया जाता है। फिर है पैकेज में प्रवासी कामगारों की अनदेखी, बिफरी कांग्रेस सरकार। तो कांग्रेस सरकार ने कहा है कि जो राहत पैकेज मिला है 20 लाख करोड़ का, उसमें कामगारों की अनदेखी कर दी गई है, बट ऐसा नहीं है। अभी पहले पेज पे हम निर्मला सीतारमण जी का हमने बयान पढ़ा, उन्होंने कहा कि किसान और मजदूर लोगों को फ़ायदा होगा। तो देखते हैं अब आगे इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है। अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला पेज भी हमारा दैनिक जागरण पेज नंबर 6 एक कोरोना महामारी से संबंधित आंकड़े देता है। हाँ, इसमें कोरोना के खिलाफ जंग में पूर्व सैनिक भी मैदान में उतरे। तो जो भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं, जो पहले सेना में भर्ती थे, उनमें से लगभग 1200 लोगों ने सेना के अधिकारियों को पत्र लिखा है कि अगर ज़रूरत हो तो वो अपनी सेवा फिर से देने के लिए तैयार हैं। इस पेज में और कोई खास खबर है नहीं, अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज है हमारा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आज है हमारा विश्व पारिवारिक दिवस। तो विश्व परिवार दिवस पे जो विश्व का सबसे बड़ा कुनबा है वो 96, ये है 96 का कुनबा, 96 परिवार लोग हैं और एक भी इसमें से अलग नहीं है। इसमें परिवार में 13 महिलाएँ हैं, 3 की ड्यूटी रोज़ लगती है खाना बनाने में 3 लोग लगते हैं, ये कोई खास खबर है नहीं। फिर आगे है टिड्डियों के सफाई के लिए ब्रिटेन से मंगाई जा रही मशीनें। टिड्डियाँ क्या होती हैं? टिड्डियाँ वो कीट होते हैं जो फसल को बर्बाद कर देते हैं, फसल की पत्तियाँ खा करके। और अगर ये किसी एक
पर्टिकुलर फील्ड में, एक खेत में, एक फसल में लग जाती है तो उस पूरी फसल को बर्बाद करने की इसकी शक्ति होती है। इस पेज में और कोई खास खबर है नहीं। अगले पेज पे देखते हैं। अगला पेज है हमारा विचार का पेज है। ये राष्ट्रीय संस्करण का विचार मंच। साहसिक सुधारों की जरूरत जताता संकट। ठीक है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। साहसिक सुधारों की जरूरत जताता संकट। और एक और इसमें मुझे बहुत अच्छा आर्टिकल लगा, वो अगले पेज पर है। सक्षम है भारतीय चिकित्सा पद्धति। तो ये जो आर्टिकल है ये पूरा इंडियन मेडिकल साइंस पर आधारित है और ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल। इसमें इंडियन मेडिकल साइंस पे कई बार आ जाता है निबंध लिखने के लिए, तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल आपके लिए साबित हो सकता है। अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगला पेज है हमारा देश से संबंधित ही है। फिर है मजदूरों को किराए का मकान देने की सुध। तो अब केंद्र सरकार क्या कर रही है कि पैकेज के अनुसार जो मजदूर हैं, जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं, प्रवासी मजदूर हैं, तो उनको किराए का मकान देने के लिए अग्रसर हो रही है। प्रवासी मजदूरों के आंसू पोंछने उतरी केंद्र सरकार। तो जैसे कि मैं बताया अभी, वही केंद्र सरकार का मामला। पैकेज से समाज के जरूरतमंद तबके का हुआ फ़ायदा। तो इंडिया इंक ने गुरुवार को जो है ये राहत पैकेज घोषित कर दिया है। तो उन्होंने बोला है कि जो ज़रूरतमंद लोग होंगे उनको फ़ायदा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक क्लिक में बांटा 2000 करोड़ का ऋण। तो यूपी गवर्नमेंट, जैसे कि आपको पता ही होगा, योगी आदित्यनाथ जी पहले से ही गरीब लोगों की सहायता के लिए आगे बढ़ते आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा है, 2000 करोड़ रुपये का ऋण जो है लोगों में बांटा है जिनको ज़रूरत है। आगे देखते हैं। विदेशी संकेतों ने बढ़ाई घरेलू शेयर बाजार की उलझनें। तो जैसे कि विदेशी संकेत बोले तो जो विदेश में जो शेयर बाजार चल रहा है उसका अनुमान लगा के अगर भारत का घरेलू शेयर बाजार देखें तो दोनों में काफ़ी कंट्रोवर्सी आ रही है। तो इसीलिए लिखा है विदेशी संकेतों ने बढ़ाई घरेलू शेयर बाजार की उलझनें। अगले पेज पर देखते हैं। अगला पेज अंतर्राष्ट्रीय खबरों से संबंधित है, पेज नंबर 11। रूस के 12 दिन बाद आए 10,000 से कम कोरोना संक्रमित। तो जैसे कि पता है कि आपको कि कोरोना से हर देश पीड़ित हो रहा है। अगर रूस की बात करें तो रूस जो है 2305 मौत हो चुकी है रूस में और 2,52,245 जो है इसमें संक्रमित पाए गए हैं। तो अब धीरे धीरे रूस ने इस पर पकड़ बना ली है, इसलिए वहाँ पे संक्रमण का खतरा कम हो गया है। यहीं पर खबर है, ट्रंप ने चीन के साथ सभी रिश्ते खत्म करने की दी धमकी। अब क्योंकि मैंने पिछले अखबार में बताया था कि चीन और अमेरिका के रिश्ते सही नहीं होते जा रहे हैं। अमेरिका ने चीन पर सवाल किए हैं कि तुमने कोरोना वायरस फैलाया है, ये वायरस कोई प्राकृतिक वायरस नहीं है, इसे लैब में बनाया गया है। तो इसी के लिए ट्रंप ने बयान दिया है कि वो चीन के साथ सभी रिश्ते खत्म करने जा रहा है। पाक में रेल सेवा बहाल करने की तैयारी। तो पाकिस्तान में रेल सेवा को बहाल यानी उसको रेल सेवा को छूट देने की तैयारी में कानून बनाने के लिए प्रस्ताव आया है। इस पेज में इतना ही है, आगे बढ़ते हैं। अगला पेज हमारा स्पोर्ट्स से संबंधित है। धोनी पसंदीदा कप्तान। धवन ने कहा है कि धोनी उनके सबसे पसंदीदा कप्तान है। धोनी मेरी भी पसंदीदा कप्तान है। आगे बढ़ते हैं। अगर राष्ट्र की बात करें तो नेपाल ने कालापानी क्षेत्र की बढ़ाई सैन्य गतिविधियां। तो कालापानी क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर पहले कालापानी की सज़ा होती थी भारतीय संविधान में के अनुसार, भारतीय कानून के अनुसार। तो कालापानी की सज़ा ऐसे होती थी कि किसी पर्सन को एक टापू पर छोड़ दिया जाता था जहाँ पर ना कोई आता था ना कोई जाता था, जहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी होता था। ना वो उस टापू से बाहर आ सकता है ना ही कहीं और जा सकता है। तो ये क्षेत्र है। मैं आपको बता दूं अगर तो लिपू लेक के पास में एक सड़क जाती है, तो वहाँ इस पे नेपाल का कब्जा है और इसी क्षेत्र को कालापानी का क्षेत्र कहते हैं। तो वहाँ पर नेपाल ने सैन्य शक्ति बढ़ा दी है क्योंकि वहाँ पर चीन अपनी भी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। आज से खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। तो आज बद्रीनाथ धाम खुलने जा रहा है। आगे है, ग्रामीणों के लिए नेपाल से भारत मांगा रास्ता। ग्रामीणों के लिए नेपाल ने भारत से मांगा रास्ता। नेपाल ने भारत के पास एक रिक्वेस्ट भेजी है कि जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए
आप रास्ता दीजिए। फिर है आगे है नेशनल न्यूज़ की, अगर हम बात करें पेज नंबर 13 पे, तो हरियाणा में अवैध शराब कारोबारी में पूर्व विधायक सतविंद्र गिरफ्तार। तो जहाँ पर शराब का जो है सरकार भी नहीं बांट रही है, सरकार भी शराब की दुकानों को बंद कर रखा है, वहाँ पर ही अब अवैध शराब की तस्करी करने लगे। तो पूर्व विधायक सतविंद्र सिंह इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लीचिंग पैड पर ही ख़त्म किए जा सके घुसपैठ के लिए तैयार आतंकी। तो ठीक है, सेना ने अपने आप को इतना तैयार कर लिया है कि जैसे ही वो सीमा में बढ़ने की कोशिश करेंगे, सेना उनको ख़त्म कर देगी। लॉकडाउन के बीच रांची में इफ्तार पार्टी प्राथमिकी दर्ज। तो रांची में क्या हुआ, लॉकडाउन चल रहा है, ना तो लोग इकट्ठे हो सकते हैं, ना ही कहीं बाहर जा सकते हैं। वहीं पे रांची में तो ये लोग पार्टी कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ प्राथमिकी यानी FIR दर्ज हो गई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश के मौसम में बदलाते हुए, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि रोज़ रात को आंधी आती है और दिन में मौसम थोड़ा ठीक रहता है। तो उसी के ऊपर है कि उत्तर भारत में आंधी बारिश से मौसम बदल रहा है धीरे धीरे। फिर है आगे तो कोई ऐसी खास खबर है नहीं इस पेज पे, अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज जो है डेली लाइफ से संबंधित होता है, आजकल से संबंधित देख रहे हो तो बिल्लियों को चूमने से बचें, बिना लक्षण दिखाए फैला सकते हैं कोरोना वायरस। तो स्वास्थ्य विभाग ने वॉशिंगटन के स्वास्थ्य विभाग ने एक वार्निंग जारी करी है कि जो आपके पालतू पशु हैं उनसे भी कोरोना वायरस फैल सकता है। बिल्ली को, बहुत लोगों को पालतू पशु बहुत पसंद होते हैं, कुत्ते बिल्ली, तो उनको चूमने से बचें क्योंकि उनमें भी कोरोना वायरस का खतरा हो सकता है। इधर अगर आपको GK से संबंधित एक क्वेश्चन बन सकता है कि बेल्जियम में खिला सबसे बड़ा फूल। तो बेल्जियम में ये कई साल बाद फूल खिलता है, तो सबसे बड़ा फूल खिला है, इसका नाम है टाइन एरम। ठीक है, मीज शहर में ये स्थित है बेल्जियम में। तो ये सबसे बड़ा फूल है अब तक का। और कोविड-19 के इलाज के मददगार हो सकने वाले 2 एंटीबॉडीज़ की पहचान, डॉक्टरों ने ऐसे एंटीबॉडीज़ की पहचान की है जो कोविड-19 के इलाज में सफल हो सकते हैं। अगर हम बात करें मनोरंजन की, तो यहाँ पर सलमान खान जी की खबर है। कास्टिंग की खबरों को सलमान खान ने बताया। वह अभी क्या हो रहा था कि सलमान खान की एक मूवी आने वाली है, तो उससे संबंधित एक अफवाह चल रही थी कि ये यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होगी, तो ऐसा नहीं है, वो मूवी अपलोड नहीं होगी। फिर आगे है इधर आदा शर्मा, मुझे आपके विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी मिली, मतलब उसमें आके बॉलीवुड में आके। इधर ट्विंकल खन्ना संबंधित कोई खास खबर है नहीं। तो आज के अखबार में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए डेली न्यूज़पेपर लाता रहूँ। थैंक यू।